हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, वर्ल्ड कप की टीम में नहीं मिली जगह, अब आईपीएल जीत दिया सबको जवाब। श्रेयस अय्यर अब ऐसे कप्तान बन गए हैं जो अलग टीमों को आईपीएल के फाइनल में ले जा चुके हैं। हालांकि पहली बार वे ये खिताब जीतने में सफल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से जब सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया तो सभी को अचरज हुआ। भारतीय टीम के 2 स्टार खिलाड़ियों को उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसमें पहला नाम श्रेयस अय्यर का था और दूसरा ईशान किशन का था। कुछ नए खिलाड़ियों को जहां जगह दी गई थी, वहीं इन दोनों को बाहर कर दिया गया था। इसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया तो उसमें भी इन दोनों को जगह नहीं दी गई। लेकिन अब श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में केकेआर को आईपीएल का खिताब जिताकर इसका जवाब दे दिया है। अरविंद केजरीवाल की एससी में नई अर्जी, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने अपनी नई याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कुछ दिन का और वक्त मांगा है। आपने कहा कि केजरीवाल को पीईटी, सीटी स्कैन और अन्य टेस्ट कराने हैं, इसीलिए जांच कराने के लिए उन्होंने 7 दिन का और समय मांगा है। पुणे रोड एक्सीडेंट मामला, एनसीपी अजीत पवार गुट के मंत्री के कहने पर डॉक्टरों ने बदली थी ब्लड सैंपल रिपोर्ट। कांग्रेस नेता ने किया बड़ा दावा। पुणे के डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है कि एनसीपी अजीत पवार गुट के मंत्री के कहने पर डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदली थी। पुणे रोड एक्सीडेंट मामले में एक नया मोड़ लिया है। आज पुलिस ने इस मामले में ससून हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि दोनों डॉक्टरों ने ही नाबालिग के ब्लड रिपोर्ट में हेरफेर की। इसी बीच एक और नया खुलासा किया गया है कि ये खुलासा कांग्रेस नेता रविंद्र धंगेकर की ओर से किया गया। कांग्रेस नेता रविंद्र धंगेकर ने एनसीपी अजीत पवार गुट के एक मंत्री पर खुलकर आरोप लगाया है कि इस नेता के कहने पर ही डॉक्टरों ने नाबालिग के रिपोर्ट में बदलाव किया था। सही बात साबित हुई कश्मीरी नीति, पोक भी हमारा। यूसीसी नक्सलवाद और मणिपुर हिंस पर खुलकर बोले अमित शाह। अमित शाह ने मोदी सरकार की कश्मीर नीति की तारीफ करते हुए कहा कि अलगाववादी भी मतदान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा और वहां पर विधानसभा चुनाव कब होंगे। इसके अलावा उन्होंने यूसीसी नक्सलवाद, मणिपुर से हिंसा से लेकर ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर खुलकर जवाब दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सफल मतदान से मोदी सरकार की कश्मीर नीति एकदम सही साबित हुई है। वहां अलगाववादियों ने भी भारी मतदान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहां 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही दावा किया है कि भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी धर्म आधारित अभियान का सहारा नहीं लिया है। लेकिन यदि मुसलमानों के लिए आरक्षण के खिलाफ प्रचार करना, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और समान नागरिक संहिता लागू करने की बात मतदाताओं तक पहुंचाना धर्म आधारित अभियान है, तो फिर उनकी पार्टी ने ऐसा किया है और आगे भी करती रहेगी। हम राम भक्त हैं, पापियों का अंत करने तक नहीं लेंगे चैन की सांस। योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर में भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राम मंदिर का श्रेय भाजपा के पक्ष में मतदान करने वालों को दिया। साथ ही कहा कि हम राम भक्त हैं, पापियों का अंत करने तक नहीं चैन की सांस लेंगे। सीएम ने कहा कि भाजपा जनता की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। गाजीपुर में कराए गए विकास कार्यों को एक एक कर गिनाते हुए कहा कि यहां महर्षि विश्वामित्र के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। गाजीपुर में आज सारी सुविधाएं दे गई है। आज एक तरफ मोदी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोग की फ्री राशन प्राप्त कर रहे हैं, तो वही पहले यही राशन माफिया और डकैत हजम कर जाते थे। जिस भगवान राम ने हमें हजारों साल पहले आतंकवाद से मुक्त करके अभय प्रदान किया था, आज वही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं।
इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने अपने वोटों से मोदी जी को ताकत दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ तो वहीं दूसरी तरफ माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी हुआ है। ये दोनों काम एक साथ चले हैं तब वहाँ शांति हुई है। शहनाज गिल संग डेटिंग की खबरों पर गुरु रंधावा ने तोड़ी चुप्पी। गुरु रंधावा का नाम पिछले कुछ समय से बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल के साथ जुड़ रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर उनके डेटिंग की खबरें सामने आ रही है। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा बीते कुछ समय से अपनी गानों से कई ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। गुरु रंधावा का नाम पिछले कुछ समय से बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल के साथ जुड़ रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर उनके डेटिंग की खबरें सामने आ रही है, लेकिन कभी भी दोनों स्टार्स ने अपने डेटिंग की खबरों पर रिएक्ट नहीं किया। ऐसे में पहली बार गुरु रंधावा ने शहनाज संग रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है। आइए जानते हैं क्या बोले सिंगर। गुरु रंधावा ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू में पहली बार शहनाज गिल के संग अपने अफेयर की खबरों पर रिएक्ट किया है। रंधावा ने कहा, जब लोग मेरी डेटिंग लाइफ के बारे में बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फैंस मुझे दुनिया की लड़कियों के साथ जोड़ते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर लड़की का वहाँ ध्यान जाता है। ताइवान में घुसी चीनी फाइटर, 21 सैन्य विमान समेत 11 नौसैनिक ने लगाए चारों ओर चक्कर, बड़ा तनाव। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को दावा किया कि उसने रविवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक अपने एरिया के पास 21 चीनी सैन्य विमानों, 11 चीनी नौसैनिक जहाजों और 4 चीनी तट रक्षक जहाजों को संचालित करते हुए पाया है। ताइवानी सशस्त्र बलों ने स्थिति पर नजर रखी है और नौसैनिक जहाजों और तटीय मिसाइलों को तैनात किया है। पानी के बीच इस लग्जरी क्रूज पर होगी अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी। मेहमान नवाजी सुन फटने वाली है आंखें। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ये सेरेमनी लग्जरी क्रूज सेलिब्रिटी एसेंट पर होगी। इसके लिए दुनिया भर के 800 गेस्ट को इनवाइट किया गया है, जिसमें से 300 वीवीआईपी है। आइए जानते हैं क्या है इस लग्जरी क्रूज की खासियत। मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी का इंतजार हर किसी को है। अनंत राधिका मर्चेंट के साथ जुलाई में शादी के बंधन में बंधेंगे। इस साल मार्च में जामनगर में 3 दिन का प्री वेडिंग फंक्शन आयोजित हुआ था, जिसमें दुनिया भर के सेलिब्रिटी शामिल हुए थे। वहीं अब 28 से 30 मई के बीच दूसरा प्री वेडिंग फंक्शन होने वाला है, जिसके बारे में जानने के लिए लोग बेहद उत्सुक हैं, क्योंकि ये सेरेमनी न तो जमीन पर होगी न ही आसमान में, बल्कि अनंत राधिका की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी इटली और फ्रांस के बीच समंदर में क्रूज के बीच सफर करते हुए होगी। ये एक लग्जरी क्रूज है जिसमें मेहमानों के लिए एक से बढ़कर एक आलीशान सुविधाएं दी गई है। भारत पहुंचा सबसे बड़ा कंटेनर जहाज, 4 फुटबॉल मैदान जितना लंबा। अडानी की कंपनी ने बनाया रिकॉर्ड। गौतम अदानी के मुद्रा पोर्ट में डॉक किए गए MSC एना कंटेनर जहाज की लंबाई 4 फुटबॉल मैदान के बराबर है, जबकि इससे पहले जुलाई 2023 में अडानी पोर्ट्स मुद्रा ने दुनिया के सबसे लंबे कंटेनर जहाजों में से एक MV MSC हैम्बर्ग को लंगर डालने की सुविधा देकर एक रिकॉर्ड बनाया था। अरबपति गौतम अदानी के नेतृत्व वाली कंपनी अडानी पोर्ट्स के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल लॉजिस्टिक कंपनी APSEZ ने भारत के प्रमुख बंदरगाह मुद्रा पोर्ट पर रविवार को सबसे बड़ा कंटेनर जहाज को डॉक किया गया और इसी के साथ ही 26 मई को अडानी की कंपनी ने रिकॉर्ड बना दिया। जहाज MSC अन्ना क्षमता के हिसाब से किसी भारतीय बंदरगाह पर आया अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है। इसी के साथ आज की न्यूज़ यहीं समाप्त होती है। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।